अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम अपने यूनिट 7 को पेज नंबर 73 से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मैप्स ऑफ सिटी यहाँ तक किया था और क्वेश्चन आंसर्स किए थे, ठीक है। तो आज हम इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो बच्चों अब हम देखते हैं। सबसे पहले है रीड द लेसन अगेन एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। उन्होंने कहा है कि आपने लेसन को दोबारा से पढ़ना है और ये जो ऑप्शंस हमने आपको दिए हैं, करेक्ट ऑप्शन जो इनमें से है उसको आपने सर्कल करना है, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों, ठीक है, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको फिल करते हैं और करेक्ट देखते हैं कि करेक्ट सॉरी जो ऑप्शन है वो कौन से, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, शनास एंड बुरशो कल्चर एग्जिस्ट इन डैश। अच्छा, ये कल्चर्स दोनों कहाँ पर हैं? सिंध में, गिलगित बल्तिस्तान में, पंजाब में या कश्मीर में? गिलगित बल्तिस्तान में। वेरी गुड। कहाँ पर हैं ये? गिलगित बल्तिस्तान में। तो ये यहाँ पर मैं लिख लूँगी गिलगित बल्तिस्तान। आप लोग भी अपने उधर जो सर्कल्स हैं, जो ब्लैंक्स हैं, वहाँ पर लिख लें। GIL GIT गिलगित बल्तिस्तान, BALTISTN गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है। तो ये दोनों कल्चर जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अजरक इज़ अ पार्ट ऑफ डैश कल्चर। अजरक कौन से कल्चर का पार्ट है? सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, बलोची। अजरक सिंधी कल्चर का पार्ट है, पंजाबी का है, कश्मीरी का है या बलोची का है? तो जो अजरक है बच्चों वो सिंधी कल्चर का, हमने पढ़ा था कि जो सिंधी लोग हैं वो अजरक को इस्तेमाल करते हैं। जो सिंध की ख़वातीन हैं वो अजरक को एज अ शॉल या दुपट्टा भी लेती हैं। तो इसमें हमने लिखना है सिंधी। अजरक इज़ अ पार्ट ऑफ सिंधी कल्चर। SINDHI सिंधी। अजरक इज़ अ पार्ट ऑफ सिंधी कल्चर। नेक्स्ट है पोइट्री एंड स्टोरी टेलिंग आर वेरी पॉपुलर अमंग द डैश। पंजाबी, पख्तून, बलोच, सिंध। कि जो पोइट्री और स्टोरी टेलिंग है यानी शायरी और जो दास्तान गोई है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मकबूल है। कौन से कल्चर में? सिंध में, बलोच में, पख्तून में या पंजाब में? पंजाबी कल्चर में। तो हमने पढ़ा था कि जो पोइट्री और स्टोरी टेलिंग है वो बलोची कल्चर में बहुत ज़्यादा क्या है, पॉपुलर है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? पोइट्री एंड स्टोरी टेलिंग आर वेरी पॉपुलर अमंग द बलोच। BALOCH बलोच, ठीक है। ओके, अब आ जाएं बच्चों नेक्स्ट पेज पर। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले है द स्प्रिंग फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन पंजाब इन द मिड ऑफ फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त। कि जो स्प्रिंग फेस्टिवल है, जो बहार का त्यौहार है, वो पंजाब में कौन से महीने के वस्त में यानी मिड में, दरमियान में बनाया जाता है? फरवरी के, अप्रैल के, जून के या अगस्त के? तो बच्चों हमने क्या पढ़ा था कि जो पंजाबी लोग हैं वो स्प्रिंग फेस्टिवल को कब सेलिब्रेट करते हैं? मिड ऑफ फरवरी में। कब? मिड ऑफ फरवरी में। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? फरवरी। FEBRUARY February. The spring festival is celebrated in Punjab in the mid of February. Very good. The Dash festival is celebrated every year in Shandur. अच्छा, कौन सा फेस्टिवल त्यौहार है जो शंदूर में हर साल बनाया जाता है? स्प्रिंग फेस्टिवल, पोलो फेस्टिवल, जश्न लाड़काना फेस्टिवल या जश्न बहारा फेस्टिवल? पोलो फेस्टिवल। वेरी गुड। पोलो फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट होता है हर साल कहाँ में? शंदूर में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पोलो, POLO, पोलो। द पोलो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन शांदूर, ठीक है।
तो अब बच्चों हम क्या करते हैं कि इनको एक बार देख लेते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले उनने हमें दिया है कि शनास एंड बुरोशो कल्चर एग्जिस्ट इन गिलगित बल्तिस्तान। अजरक इज़ अ पार्ट ऑफ डैश कल्चर, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, बलोची। सिंधी, अजरक इज़ अ पार्ट ऑफ सिंधी कल्चर। Poetry and storytelling are very popular among the dash Punjabi, Pashtun, Baloch, Sindh. Poetry and storytelling are very popular among the Baloch. ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, द स्प्रिंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन पंजाब इन द मिड ऑफ डैश फेबररी, अप्रैल, जून, अगस्त। फेबररी, तो इसका है कि द स्प्रिंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन पंजाब इन द मिड ऑफ फेबररी। द डैश फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन शानवर। स्प्रिंग, पोलो, जश्न लारकाना और जश्न बहारा। पोलो, द पोलो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन शानवर। ठीक है, तो ये थे बच्चों करेक्ट ऑप्शन जिनको हमने सर्कल किया है और फिल किया है अकॉर्डिंग टू द लेसन। ठीक है, अब बच्चों नीचे आ जाते हैं। नीचे है एनालिटिकल रीडिंग। Read more information about the different areas of Pakistan from the internet and note down some important points about their local festivals in your notebook. ठीक है, तो ये आपका काम है बच्चों, ये आपने करना है। जो लोकल फेस्टिवल्स हैं उनका आपने ढूंढना है पाकिस्तान के कोई भी किसी भी उसका, ठीक है, एरिया का। ठीक है, तो वो आपने क्या करना है, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स आपने लिख के लेके आने। ठीक है, ये आपका जैसे कि शब बारात भी मनाया जाता है, उसके बाद हम लोक विरसा जो होता है वो हम बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसके अलावा और कौन से बनाते हैं, मेला चिरागा है, ये भी हमने इसमें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, हम वो बनाते हैं। और उसके अलावा शब बारात की अगर बात करें तो हम, आपको पता है कि एक ऑप्शनल हॉलीडे होती है, ये 14 और 15 शबान के महीने में, इस्लामिक जो मंथ है शबान, उसकी 14 और 15 नाइट में मनाई जाती है। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये एक हम फॉरगिवनेस, अल्लाह ताला से माफ़ी की वो कुछ करते हैं। उस दिन हम इबादत करके अल्लाह से माफ़ी की दुआ करते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर मोस्टली जब खाने वगैरह बनते हैं तो हलवा और ये चीज़ें फैमिलीज़ में और नेबर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और ये सारा। उसके बाद अगर आप उसकी बात करें जो है लोक विरसा जो फेस्टिवल है बहुत ज़्यादा लार्ज कर लें कल्चरल एक्टिविटी है। अच्छा, इसमें मोस्टली क्या होता है कि यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें आपको दिखेंगी। जैसे लोक विरसे में आपको मल्टी एंथिक वर्क ऑफ आर्टिसंस वर्किंग अंडर द बैनर ऑफ हेरिटेज म्यूजियम, ये डिफरेंट आपको वो दिखाई देगी। इस फेस्टिवल में आपको क्या कहते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ से, ठीक है, मोर देन 20 कंट्रीज़ से अराउंड द वर्ल्ड जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद इसमें म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स और ग्रुप ऑफ डांसर्स और ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, रिसर्च एंड मीडिया सेंटर ऑफ लोकल से ये चीज़ें भी कुछ अरेंज होती हैं। ठीक है, और ये सारे होते हैं। उसके बाद एक सिल्क रूट फेस्टिवल भी होता है बच्चों, उसको भी आप चेक कर लेना, इंटरनेट पे देख लेना। उसमें हिस्ट्री, नेचुरल रॉ ब्यूटी और जो कल्चर क्राफ्ट्स होते हैं वो दिखाए जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको देख लें तो फोक म्यूज़िक ग्रुप होता है, उसके बाद पोलो मैचेस और स्पोर्ट्स इवेंट्स भी होते हैं, कैंपेन विलेज भी होता है, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स होते हैं, उसके बाद एथनिक फैशन शो भी दिखाया जाता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और ये इसमें क्या होता है कि इंटरनेशनल एक फेस्टिवल है, ठीक है, जो मेनी कंट्रीज़ में डिफरेंट टाइम सीजन में होता है। और ये गिलगित बल्तिस्तान में होता है, वैसे पाकिस्तान में सितंबर और अक्टूबर के महीने में। ठीक है, तो ये सारे हैं। आप इनमें से जो आपको पसंद आता आप वो देखिएगा और उसको नोट डाउन करिएगा। ठीक है, उसमें से कुछ मैंने आपको एग्जांपल दी है कि ताकि आपको ढूंढने में मुश्किल ना हो। ठीक है, तो ये डिफरेंट है, आप इनमें से कोई उठा के तो आप लिख सकते हैं और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज फोकस में आ जाए, वोकेबलरी बिल्डिंग में। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। अब ये वर्ड्स दिए हैं, हमने इनको इनके मीनिंग्स के साथ पढ़ने हैं। ठीक है, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि ये जो इंग्लिश मीनिंग्स होते हैं इनको हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है कल्चर। कल्चर क्या होता है बच्चों? सकाफत को हम क्या करते हैं? कल्चर, अ वे ऑफ लाइफ और कस्टम्स एंड बिलीव्स ऑफ पीपल। ठीक
ठीक है, क्या है ये? अ वे ऑफ लाइफ, कस्टम्स, बिलीव्स, ठीक है, एंड बिलीव्स ऑफ पीपल। ये लोगों के अकायद और जो इनके रिवाज और रहने सहने का तरीका होता है, इसको हम कल्चर कहते हैं, ठीक है। कल्चर क्या है? अ वे ऑफ लाइफ और कस्टम्स एंड बिलीव्स ऑफ पीपल। मेरे साथ रिपीट करें, अ वे ऑफ लाइफ और कस्टम्स एंड बिलीव्स ऑफ पीपल। कल्चर क्या है? अ वे ऑफ लाइफ और कस्टम्स एंड बिलीव्स ऑफ पीपल। नेक्स्ट है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन बच्चों रवायात को कहा जाता है। किसको? रवायत को कहा जाता है, ठीक है। इसका है अ बिलीफ, कस्टम और वे ऑफ लिविंग, ठीक है। ये भी एक रिवाज है, रहने का सलीका होता है, ठीक है। ट्रेडिशन ये होता है, ठीक है, रवायात होती हैं हमारी, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है, अच्छा ट्रेडिशन का देखें, अ बिलीफ, कस्टम और वे ऑफ लिविंग। अ बिलीफ, कस्टम और वे ऑफ लिविंग। डिस्टिंक्टिव, अच्छा डिस्टिंक्टिव जो होता है ये इम्तियाजी, मुनफरिद आप कह सकते हैं, यूनिक होता है, स्पेशल एंड यूनिक। देखिए मेन पॉइंट इसका लिखा हुआ है स्पेशल एंड यूनिक, स्पेशल एंड यूनिक। चेयरफुल, चेयरफुल जो होता है आप बहुत पुरजोश होते हो, जोशो खरोश होता है। हैप्पी, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैप्पी। डोमिनेट, डोमिनेट बच्चों गालिबाना, ठीक है, कोई चीज़ किसी चीज़ पे डोमिनेट है, ठीक है। इफ़ेक्टिव, ठीक है, इफ़ेक्टिव इसका मतलब है इफ़ेक्टिव, पुरअसर, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसको हम दोबारा से अपने साथ क्या करते हैं कि मैं पढ़ूंगी, आपने मैं रिवाइज़ आपको करवाऊंगी, साथ आपने मेरे साथ रिपीट करते जाना है, ठीक है। सबसे पहला है कल्चर। इसका मीनिंग क्या है? अ वे ऑफ लाइफ और कस्टम्स एंड बिलीव्स ऑफ पीपल। कल्चर क्या है? अ वे ऑफ लाइफ और कस्टम्स एंड बिलीव्स ऑफ पीपल। कल्चर, अ वे ऑफ लाइफ और कस्टम्स एंड बिलीव्स ऑफ पीपल। ट्रेडिशन, ट्रेडिशन क्या है? अ बिलीफ, कस्टम और वे ऑफ लिविंग। ट्रेडिशन क्या है? अ बिलीफ, कस्टम और वे ऑफ लिविंग। ट्रेडिशन को रिपीट करें मेरे साथ, क्या? अ बिलीफ, कस्टम और वे ऑफ लिविंग। वेरी वेल डन। डिस्टिंक्टिव, ये है स्पेशल एंड यूनिक, स्पेशल एंड यूनिक। मेरे साथ रिपीट करें, स्पेशल एंड यूनिक। डिस्टिंक्टिव, स्पेशल एंड यूनिक, स्पेशल एंड यूनिक। चेयरफुल क्या है? हैप्पी, चेयरफुल, हैप्पी, cheerful, happy, cheerful, happy, good, well done. Dominate, effective, dominate, effective, dominate, effective, okay? ये आपको समझ आई है? dominate क्या है? effective है, dominate, effective, ठीक है। ओके तो बच्चों ये वोकेबलरी आपने बहुत अच्छे से इसको देखना है, आपने इन वर्ड्स के मीनिंग्स देखने, या आपके में एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते। ओके ये एनालिटिकल रीडिंग का भी हमने कर लिया, लैंग्वेज फोकस का भी कर लिया, इसमें वोकेबलरी बिल्डिंग हो गई। अब आ जाएं कंपाउंड वर्ड्स पे। ओके मोस्ट फेवरेट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा यकीनन आप लोगों का। अच्छा कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं बच्चों? किसी को पता है कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? हमने लास्ट लेक्चर में बहुत 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 ही डिटेल में हमने किए थे। गुड, वेरी गुड। कंपाउंड वर्ड्स वो होते हैं जो टू डिफरेंट वर्ड्स को ज्वाइन करके एक न्यू मीनिंग देते हैं। उन दोनों डिफरेंट जो वर्ड्स होते हैं उनका मीनिंग चेंज होता है, लेकिन जब वो ज्वाइन होते हैं तो वो एक न्यू मीनिंग बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि उन्होंने हमें कंपाउंड वर्ड्स दिए हैं, जैसे फिंगर प्रिंट। फिंगर हम उंगली को कहते हैं, ठीक है। फिंगर हम किसको कहते हैं? उंगली को। और प्रिंट जो प्रिंट होता है, ठीक है। तो फिंगर प्रिंट को मिला के हमने क्या बना दिया कि ये जो फिंगर का जो प्रिंट होता है, ये अक्सर हम यूज़ करते हैं फॉर सिक्योरिटी या फाइव जिस चीज़ के लिए भी, ठीक है। तो फिंगर प्रिंट क्या है? फिंगर प्रिंट बच्चों, फिंगर वर्ड अलग है, प्रिंट अलग है, लेकिन ये मिलके एक कंपाउंड वर्ड बन गया फिंगर प्रिंट, और इसने एक न्यू मीनिंग दे दिया। टूथ पेस्ट, टूथ पेस्ट, टूथ दांत को कहते हैं, पेस्ट आपको पता है पेस्ट कोई लिक्विडी सी एक मिक्सचर सा होता है, और ये मिलके क्या बन गई? टूथ पेस्ट, टूथ पेस्ट एक कंपाउंड वर्ड बन गया और उसका न्यू मीनिंग है। दांत साफ करने के लिए जो हम पेस्ट यूज़ करते हैं उसको हम टूथ पेस्ट कहते हैं, ओके, दांतों को ब्रश करने के लिए। तो ये हैं बच्चों कंपाउंड वर्ड्स। इस तरह हमने कंपाउंड वर्ड्स में देखा था आइसक्रीम, आइस एंड क्रीम। उसके बाद हमने देखा था कबर्ड, कप एंड बर्ड, ठीक है। उसके बाद बेड टाइम, बेड एंड टाइम। उसके बाद हमने देखा था उसके अलावा रैम्बो, रैन बो, ठीक है। उसके बाद हमने फुटबॉल, फुट बॉल, ठीक है। और इस तरह की हमने डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को देखा था जिनमें बहुत सारे थे। स्टार फिश थी, स्टार एंड फिश। और उसके बाद और भी बहुत सारे हमने पढ़े थे, ठीक है।
तो अब हम क्या करते हैं, अब हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर सर्कल द कंपाउंड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस उनने हमें दिए हैं, इनमें हमने क्या करना है, हमने कंपाउंड वर्ड्स को क्या करना है, सर्कल करना है, ठीक है। तो वैसे तो हमने बहुत डिटेल में कंपाउंड वर्ड्स को पढ़ चुके हैं, तो अब ये आपको करते हुए आसानी होगी, तो करते हैं। माई फादर ब्रॉट स्ट्रॉबेरीज फॉर मी। माई फादर ब्रॉट स्ट्रॉबेरीज फॉर मी। अब मुझे इसमें बताएं कि यहाँ पर कंपाउंड क्या है। मेरे वालिद मेरे लिए स्ट्रॉबेरीज लाए। अब देखें स्ट्रॉबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, देखें स्ट्रॉबेरीज कंपाउंड वर्ड है, तो इसको हम सर्कल कर लेंगे। अच्छा मुझे बताएं कैसे कंपाउंड वर्ड है। गुड। स्ट्रॉ अलग वर्ड है और बेरीज अलग वर्ड है, ये दोनों मिलके कंपाउंड वर्ड बना रहे हैं स्ट्रॉबेरीज। ओके। आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड इन माई नोटबुक। आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड इन माई नोटबुक। मैंने अपनी कॉपी में अपनी दोस्त के लिए एक खत लिखा है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर कौन सा कंपाउंड वर्ड है। लेटर नो, फ्रेंड नो, नोटबुक यस। कैसे, नोट बुक, नोट बुक। आप लोग भी सर्कल कर लें इसको। नोट बुक, नोट अलग वर्ड है और बुक अलग वर्ड है, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड वर्ड। देयर आर मेनी सनफ्लावर्स इन द गार्डन। देयर आर मेनी सनफ्लावर्स इन द गार्डन। बाग में बहुत सारे सूरजमुखी के फूल हैं, ठीक है। अब सूरजमुखी का फूल देखें, यहाँ पर सनफ्लावर्स क्या है, कंपाउंड वर्ड है। कैसे, सन अलग वर्ड है, फ्लावर्स अलग वर्ड है। सन क्या है, अलग वर्ड, और फ्लावर क्या है, अलग वर्ड, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड वर्ड हो गया। तो आप इसको कर लें सर्कल। सन अलग वर्ड है यानी सूरज, और फ्लावर हम फूल को कहते हैं, सूरजमुखी का फूल जो होता है, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड वर्ड हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज़ योर पासवर्ड। व्हाट इज़ योर पासवर्ड, तुम्हारा पासवर्ड क्या है। फ़ोन का पासवर्ड, लैपटॉप का पासवर्ड, ATM कार्ड का पासवर्ड, किसी भी चीज़ का पासवर्ड, जीमेल का पासवर्ड, किसी भी चीज़ का। तो बच्चों पास देखें और वर्ड, पास एक अलग वर्ड है और वर्ड एक अलग वर्ड है, वर्ड एक अलग वर्ड है। ग्रेट है। तो ये दोनों वर्ड्स मिलके एक न्यू वर्ड बना रहे हैं। पास और वर्ड मिलकर एक न्यू वर्ड बना रहे हैं, और वो क्या है, पासवर्ड, ठीक है। तो न्यू मीनिंग दे रहे हैं, तो ये क्या है यहाँ पर, कंपाउंड वर्ड, ठीक है। ओके, अब आगे आ जाए। आगे है बच्चों, ओके, यहाँ पर है सारा लाइक्स टू ईट कप केक्स। सारा को कप केक खाना पसंद करती है, सारा कप केक खाना पसंद करती है। अब देखिए यहाँ पर कंपाउंड जो वर्ड है वो कौन सा है, कप केक्स। वेरी गुड। कैसे, देखिए कप अलग वर्ड है, केक्स अलग वर्ड है। कप में हम पानी भी पी लेते हैं, कप में हम चाय भी पी लेते हैं, कॉफ़ी भी पी लेते हैं, कुछ भी। और केक्स जो हम खाते हैं, जो हमें बहुत पसंद होते हैं। अब ये दोनों वर्ड मिल रहे हैं, कप भी मिल रहा है और केक्स भी मिल रहा है, और ये बना रहा क्या है, एक कंपाउंड वर्ड, ठीक है। कप केक्स जो एक न्यू मीनिंग दे देता है, ठीक है। एक केक की टाइप है कप केक्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंपाउंड वर्ड, इसको हमने कर लिया सर्कल। नेक्स्ट है बच्चों, द शॉपकीपर इज़ वेस्टिंग माई टाइम। द शॉपकीपर इज़ वेस्टिंग माई टाइम। अब देखें इसमें कंपाउंड वर्ड क्या होगा, शॉपकीपर। वेरी गुड, वेल डन। वो कैसे, शॉप अलग वर्ड है और कीपर अलग वर्ड है, दोनों मिलके एक न्यू मीनिंग दे रहे हैं। शॉपकीपर दुकानदार, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं सर्कल, ठीक है। शॉप कीपर, शॉप जो है दुकान को हम कहते हैं, कीपर यानी रखने वाले को। अब शॉप कीपर यानी दुकानदार जो है वो मेरा वक्त जो है क्या कर रहा है, ज़ाया कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो शॉप कीपर है वो क्या है, वो कंपाउंड वर्ड है, क्योंकि शॉप और कीपर दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं, वो दोनों ज्वाइन होके एक वर्ड दे रहे हैं, कंपाउंड वर्ड बना रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कंपाउंड वर्ड, ठीक है। ओके, तो अब आई होप सो आपको मैंने इतनी डिटेल में कराया, अब आपको कंपाउंड वर्ड कभी भूलेंगे नहीं कि कंपाउंड वर्ड होते हैं। कोई फ़ौरन से आपसे एग्जांपल मांगे कि कंपाउंड वर्ड की मुझे एग्जांपल दें, तो आपने फ़ौरन से बता देना। ओके ओके, अब बच्चों हम आ जाते हैं नेक्स्ट लर्निंग टू स्पेल में, ठीक है। यहाँ पे क्या, सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो। उनने हमें एक जो वर्ड है उसके 3 टाइप्स की उनने हमें स्पेलिंग्स दी हैं, उनमें से कोई एक जो स्पेलिंग है वो ठीक है, हमने उस जो एक स्पेलिंग जो ठीक है हमने उसको क्या कर लेना है, उसको हमने सर्कल कर लेना है, ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आर्टिस्टिक। इसके स्पेलिंग क्या आ रहे हैं? ARTISTIC, ARTISTIC और ARTISSTIC। आर्टिस्टिक की स्पेलिंग अगर हमें, जहाँ तक हमें याद है, तो वो क्या है? ARTISTIC। तो यानी कि जो सेकंड वाला है वो क्या है? वो करेक्ट है। तो इसको हम क्या कर लेंगे? सर्कल कर लेंगे। ओके, ये हमने कर लिया इसको सर्कल। तो इसके लिए आपको स्पेलिंग्स का याद होना बच्चों बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ये याद करिएगा स्पेलिंग्स। आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक। ओके, नेक्स्ट है बच्चों रिलीजियस। अब इसके स्पेलिंग देखें। सबसे पहले है RELIGIOUS, RILIGIOUS एंड तीसरा है RELIGIOUS। लेकिन इसके जो करेक्ट स्पेलिंग्स हैं वो हैं RELIGIOUS, रिलीजियस। तो इसके फर्स्ट वाले ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेंगे? सर्कल कर लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट जो वर्ड है बच्चों वो है सेक्रीफाइस। नेक्स्ट क्या है? सेक्रीफाइस। इसका फर्स्ट जो है वो है SACRIFISE, सेक्रीफाइस, SACRIFIZE, सेक्रीफाइस एंड SEACRIFIC, सेक्रीफाइस। तो जो सही वाली स्पेलिंग है ना, करेक्ट, वो है बच्चों इस पे क्या कहते हैं? थर्ड पे आ जाते हैं, सेक्रीफाइस। ये SACRIFICE, सेक्रीफाइस, ठीक है? तो इसको हमने क्या कर लिया? सर्कल। नेक्स्ट है बच्चों फेस्टिवल। अब फेस्टिवल के जो करेक्ट स्पेलिंग्स हैं वो क्या हैं? तो देखें, FESTIVAL, फेस्टिवल, FESTIVALL, फेस्टिवल, FESTIVAL, फेस्टिवल, FAS फास्टिवल, ये वर्ड बन गया, FASTIVAL। तो इसमें से जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है बच्चों FESTIVAL। तो वो है सेकंड पर, तो हमने उसको क्या कर लिया? सर्कल कर लिया, फेस्टिवल, ठीक है? नेक्स्ट है हॉस्पिटैलिटी। HOSPITALITY, HOSPIITALITY एंड HOZPITALITY। तो हॉस्पिटैलिटी के हमें स्पेलिंग जो याद हैं सही वाले वो ये हैं, HOSPITALITY। तो वो यहाँ पर कहाँ है? फर्स्ट पे। तो हमने इसको क्या कर लिया? सर्कल, हॉस्पिटैलिटी। तो बच्चों ये करेक्ट हमने जो स्पेलिंग थे उनको हमने सर्कल किया है। एक दफ़ा हम इनको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको ये स्पेलिंग्स भूले ना और याद रहें अच्छे से। ओके, फर्स्ट है आर्टिस्टिक, ARTISTIC, आर्टिस्टिक। रिलीजियस, RELIGIOUS, रिलीजियस। रिलीजियस की क्या स्पेलिंग है? RELIGIOUS, रिलीजियस। सेक्रीफाइस, SACRIFICE, सेक्रीफाइस, SACRIFICE, सेक्रीफाइस। नेक्स्ट है फेस्टिवल, FESTIVAL, फेस्टिवल, FESTIVAL, फेस्टिवल। नेक्स्ट है बच्चों हॉस्पिटैलिटी, HOSPITALITY, HOSPITALITY, हॉस्पिटैलिटी, ठीक है? तो ये इनके करेक्ट स्पेलिंग्स थे। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम ग्रामर के पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पर आ जाते हैं। प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होता है बच्चों? हमने पढ़ा था प्रोनाउंस के बारे में, कुछ याद है आपको? प्रोनाउंस क्या होता है? गुड गुड। प्रोनाउंस जो होते हैं वो प्रॉपर नाउन, जो कि हम किसी पार्टिकुलर थिंग, प्लेस या नेम की जगह के लिए यूज़ करते हैं। और इसके उसमें कॉन्ट्रास्ट में हमने एक नाउन पढ़ा था, वो कौन सा था? कॉमन नाउन। वेरी गुड। वो हम क्यों यूज़ करते हैं? वो कौन से होते हैं? जो कि जर्नल किसी नेम, प्लेस, थिंग के होते हैं, ठीक है? तो प्रॉपर नाउन की हमने एग्जांपल कैसे की थी? अच्छा, पहले आप कॉमन नाउन की बताएं। कॉमन नाउन क्या थे? कॉमन नाउन जिसमें हम किसी भी सिंपल, किसी भी आम कॉमन चीज़, जगह का नाम, जैसे नेम हम कर लें वुमेन, मैन, बॉयज़, गर्ल्स। थिंग्स हम कर लें जैसे बुक्स, बैग्स, डोर। और जगह हम कर लें जैसे कि कंट्रीज़, वर्ल्ड, इस तरह करके। और पार्क्स, गार्डन्स। और अगर हम कर लें हॉस्पिटल्स। और थिंग्स हमने, और अगर एनिमल्स कर लें जैसे कि कैट, डॉग,
टाइगर, ये सब, ठीक है। लेकिन प्रॉपर नाउन डिफरेंट है। वो कैसे? जैसे कि अगर हम नेम की बात करें प्रॉपर नाउन में, तो जैसे आज़म, सना, सारा, अली, कायद आज़म, अलामा इकबाल, फातिमा जना, ये सारे जो हैं ये प्रॉपर नाउन में आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो हम कह सकते हैं वाइट टाइगर, ठीक है, ब्लैक बियर, ब्राउन हॉर्स, ठीक है, जर्मन शेफर्ड डॉग का नेम है। तो ये क्या आ गया? ये प्रॉपर नाउन आ गए। उसके बाद अगर हम थिंग्स की बात करें तो जैसे हम कह सकते हैं रेड बैग, उसके बाद हम कह सकते हैं इसको वाइट बैग, ठीक है। उसके बाद हम कर लें लेदर बैग, ठीक है। उसके बाद ये पैराशूट बैग, ये सारे क्या आ जाएंगे? प्रॉपर नाउन में। उसके अलावा हम कर लें एनिमल्स का हमने कर लिया था, ठीक है। उसके बाद थिंग्स का भी हमने कर लिया है, हाँ, तो नेम्स का भी कर लिया। तो ये सारे क्या हैं? ये प्रॉपर नाउन जो पार्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में, जैसे कार कीज़, कीज़ जो है वो सिंपल कॉमन नाउन आ रही है, लेकिन कार कीज़ आगे पार्टिकुलर हमें पता चल गया चाबियाँ कौन सी हैं, तो वो क्या आ गई? प्रॉपर नाउन में आ गई। ओके, तो अब बच्चों यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउंस। अब यहाँ पर प्रोनाउंस के बारे में हमसे कहा है कि आपने करेक्ट प्रोनाउंस को वो कुछ करना है। नाउंस का तो हमने बता दिया। अब ये जो नाउंस होते हैं ना, जैसे किसी नेम, किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या चीज़ के नाम को, इसकी जगह हम यूज़ करते हैं कुछ डिफरेंट वर्ड्स। जब हम नाम ना, सिंपल नेम ना लगा रहे हो ना, तो तब हम उसकी जगह कुछ और नाउंस यूज़ करते हैं जिनको हम प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कर लें कि अगर मैं कैट की बात कर रही हूँ, ठीक है, कैट की बात कर रही हूँ, कैट हो गई, तो उसके लिए मैं इट यूज़ कर लूँगी। किसी चीज़ के लिए मैं इट यूज़ कर लूँगी। खुद के लिए मैं आई यूज़ कर लूँगी। आपके लिए मैं यू कर लूँगी। और उन लोगों के लिए मैं दे कर लूँगी। और किसी लड़के के लिए मैं ही कहूँगी और लड़की के लिए शी। तो ये सारे क्या होते हैं? ये प्रोनाउंस होते हैं। ये क्या होते हैं? ये प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। तो इनको हम कब यूज़ करते हैं? इनको हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं। जब हम अगर हम कह रहे हो कि सना इज़ ब्यूटीफुल, तो हम सना ना कहें, हम लिखें शी इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। तो जो शी है वो प्रोनाउन है, ठीक है। अगर हम कहें अली इज़ स्मार्ट बॉय, अली एक स्मार्ट लड़का है, तो अगर हम लिख लें अली की जगह ही इज़ स्मार्ट बॉय, तो ही जो है वो प्रोनाउन है। अगर हम कर लें कि मी एंड माई फ्रेंड्स आर वॉचिंग मूवी, कि मैं और मेरे दोस्त मूवी देख रहे हैं, तो इसकी जगह मैं कह दूँ कि वी आर वॉचिंग मूवी, हम मूवी देख रहे हैं, तो वी क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कह लूँ सना यू, सना की जगह कहूँ यू आर गुड, तुम अच्छी हो, तो यू जो है वो क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये वर्ड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर उनने हमें ब्लैंक्स दी हुई हैं, इनको हमने करेक्ट प्रोनाउंस के साथ फिल करना है। सबसे पहला, दिस इज़ माई फेवरेट पेंटिंग, कि ये मेरी पसंदीदा पेंटिंग है, ठीक है। डैश इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल, ये बहुत खूबसूरत है। अब ये नहीं लिखूँगी कि माई फेवरेट पेंटिंग इज़ वेरी ब्यूटिफुल। अब मैं फेवरेट पेंटिंग की जगह चेंज करूँगी, तो मैं लिख लूँगी इट, IT, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। नेक्स्ट है उज़मा एंड अस्मा आर नेबर्स। उज़मा और अस्मा जो हैं वो नेबर्स हैं, यानी कि हमसाए हैं। डैश स्टडी टुगेदर, दे स्टडी टुगेदर, वो साथ पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दे आ जाएगा। मैंने ये नहीं लिखा कि उज़मा एंड अस्मा स्टडी टुगेदर, मैंने उनकी जगह उज़मा और अस्मा की जगह प्रोनाउन यूज़ कर लिया दे। कैन डैश बोरो योर कश्मीरी ड्रेस, कैन आई बोरो योर कश्मीरी ड्रेस, यहाँ पर जो आई है वो प्रोनाउन है। मैं अपनी जगह, मैं ये नहीं कह रही, मैं अपनी जगह अपने सेल्फ के लिए मैंने आई यूज़ कर लिया। कैन आई बोरो योर कश्मीरी ड्रेस, क्या मैं तुम्हारा कश्मीरी ड्रेस बोरो कर सकती हूँ। उमैर इज़ वेरी बिजी टुडे, डैश इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन। उमैर आज के दिन बहुत मसरूफ़ है क्योंकि वो मुकाबले की तैयारी कर रहा है, कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। तो उमैर की जगह मैं लिख लूँगी ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन। उमैर इज़ वेरी बिजी टुडे, उमैर इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन की जगह मैं लिखना है ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन, वो कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इट, दे, आई, ही यूज़ हुए ये क्या है बच्चों? ये प्रोनाउंस हैं। ये हम किसकी जगह यूज़ करते हैं? नाउन्स की जगह। प्रोनाउंस को हम किसकी जगह यूज़ करते हैं? नाउन्स की जगह, ठीक है। सबसे पहले में हमने क्या कहा कि दिस इज़ माई फेवरेट पेंटिंग, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। उज़मा एंड अस्मा नेबर्स,
they study together. Can I borrow your Kashmiri dress? Umair is very busy today. He is preparing for the competition. तो आई होप सो बच्चों आपको प्रोनाउंस की अच्छे से समझ आ गई होगी कि हम इनको क्यों यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हम जो है नाउन की जगह यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, जैसे इट, दे, ये सारी होगी, ये हम कब क्या करते हैं, ये हम डिफरेंट नेम्स की जगह प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप मेरे फ्रेंड्स हैं, हम हैं, तो मैं अपने लिए अस यूज़ कर लूँगी। अच्छा, अगर मैं किसी के लिए कहूँगी, अब ये हिज, हर, ये भी प्रोनाउन में आते हैं। ठीक है, जैसे कि दिस इज़ हिज बैग, ये उसका बैग है। ठीक है, लड़के के लिए हिज और लड़की के लिए दिस इज़ हर बैग, ये उसका बैग है। मैं अगर कहूँ दिस इज़ सनाज बैग की जगह मैं कह लूँ कि दिस इज़ हर बैग, तो जो हर है वो क्या है, प्रोनाउन है। तो ये प्रोनाउंस होते हैं बच्चों जो हम नाउन्स की जगह यूज़ करते हैं। ओके, तो बच्चों आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम कंटिन्यू करेंगे, पेज नंबर 75 से बी, डू एंड हैव का प्रोनाउन के साथ यूज़ देखेंगे। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।